युवा नायक, अगर मैं तुम्हें खंडहरों के जंगल का रहस्य बताऊं, तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? रंगीन बाग की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। उसने सीधे चियांग झान को देखा और अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया। वास्तव में एक रहस्य है। ये सुनते ही चियांग झान की आंखें चमक उठीं। अभी अभी उसने रंगीन बाग को धमकाया और अपने अनुभव के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि इस जंगल में अवसर हो सकते हैं। हालांकि बाग द्वारा जारी की गई दिव्य भावना से यह बताना मुश्किल नहीं था कि उसका अनुमान सही था। बाकी लोगों ने भी उत्साहित भाव प्रकट किए। उनमें से हर एक दूर से उड़कर आया और उनमें से हर एक ने बहुरंगी बाग को ऐसे देखा जैसे बाघ अपने शिकार को देखता है। मुझे वो रहस्य बताओ जो तुम जानते हो, अन्यथा तुम खुद ही परिणाम जान जाओगे। हालांकि वो उत्साहित मूड में था, लेकिन चियांग झान ने शुरू से लेकर अंत तक कभी भी बहुरंगी भयंकर बाघ को जाने देने का इरादा नहीं किया था। वो मंद मंद मुस्कुराया और उसकी दो तीखी आंखें बहुरंगी भयंकर बाघ को घूर रही थी। ये गड़गड़ाहट की तरह था और ये आत्मा को भयभीत कर रहा था। युवा नायक, न केवल दिव्य खंडहर के जंगल में एक अवसर है, ये एक ऐसा अवसर भी है जो आपको जबरदस्त लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि आपको पहले मेरी जान बख्शने का वादा करना होगा, अन्यथा मैं ये कहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। हालांकि रंगीन बाग एक निराशाजनक स्थिति में था और चिंतित था, फिर भी वो आखिरकार एक द्वितीय आकाश वर्ष चंद्रमा चरण राक्षसी जानवर था। ये अनगिनत वर्षों से साधना कर रहा था और ये कहा जा सकता था कि ये एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था। स्वाभाविक रूप से ये आसानी से हार नहीं मानेगा। एक बार फिर इसने अपनी दिव्य भावना को उजागर किया। रंगीन बाग ने एक मुद्रा बनाई जैसे कि वो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा, और इसके बजाय चियांग झान को धमकी दी। लगता है कि तुम जीने से वाकई थक गए हो, चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में मौजूद स्लॉटर ब्लेड तकनीक काफी हिली और बाघ की गर्दन पर तुरंत एक हड्डी घारा घाव दिखाई दिया। बाघ इतना डर गया कि जब उसे तेज दर्द महसूस हुआ तो उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसका विशाल शरीर कांपने लगा। वो स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। हताशा के एक पल में उसने एक उन्मादपूर्ण संदेश भेजा। युवा नायक, दिव्य खंडहरों का जंगल प्राचीन देवताओं द्वारा छोड़ा गया एक युद्ध क्षेत्र है। मैंने सुना है कि वहां एक देवता की लाश है। अगर तुम मुझे मार दोगे, मुझे यकीन है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। जब चियांग झान ने सुना कि दिव्य खंडहरों के जंगल में एक सच्चे भगवान की लाश हो सकती है, तो वो बहुत खुश और उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। एक सच्चे भगवान के अवशेष, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वाभाविक रूप से सच्चे भगवान की लाशें, मांस, हड्डियां और अन्य खजाने थे। एक सच्चा भगवान क्या था? ये एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ा था। एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व जो कुछ भी कर सकता था। अफवाहों के अनुसार एक भगवान में जन्म से ही असाधारण प्रतिभा होती है। उनका जीवन लंबा और शक्ति असीम होती है। लेकिन एक सच्चे भगवान को भी साधना करनी पड़ती है, तभी वे सर्वोच्च जादू प्राप्त कर सकते हैं और अंततः मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक सच्चे भगवान ने मार्शल आर्ट के सभी क्षेत्रों को तोड़ दिया था, भले ही वो मर गया हो और उसका दांव गायब हो गया हो। अवशेष खजाने थे जो केवल संयोग से ही मिल सकते थे। चियांग झान ने पिल सेंट हेवनली मास्टर से सच्चे देवताओं के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। वो ऐसे महान अस्तित्व की लालसा से भरा हुआ था। बेशक ये मुख्य बात नहीं थी। वास्तव में दिव्य खंडहरों के जंगल में सच्चे भगवान के अवशेष थे। यही असली कारण था जिसने चियांग झान को उत्साहित किया। हालांकि रंगीन बाग ने जो जानकारी बताई वो बहुत कम थी। ये व्यावहारिक रूप से बेकार थी। ये स्पष्ट था कि वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सब है? चियांग झान चिल्लाया।
उसकी आंखों में हत्या की मंशा तेज हो गई। दिव्य खंडहर के जंगल का रहस्य जानना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा तुम मुझे अभी मार सकते हो। बाघ ने खुद को संभाला और चियांग झान से निपटना जारी रखा। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था कि बाघ सच नहीं बोलने वाला था। जब तक वो बाघ को वास्तव में नहीं छोड़ता, तब तक दिव्य खंडहर के जंगल का रहस्य जानने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि बाघ के शरीर में एक शक्तिशाली समय कानून और पिघलने की 100 गुना शक्ति थी। ये उसे अपनी ताकत को बड़े अंतर से बढ़ाने की अनुमति दे सकता था। एक अज्ञात रहस्य की तुलना में बहुरंगी बाघ को मारने से प्राप्त लाभ निस्संदेह अधिक व्यावहारिक थे। इसके अलावा चियांग झान को लगभग यकीन था कि दिव्य खंडहर के जंगल में एक सच्चे भगवान के अवशेष थे। ये खबर सबसे अधिक सच थी, लेकिन बाघ एक चतुर आदेश दे रहा था। ये जानबूझकर रहस्यमय था। आखिरकार, अगर दूसरे पक्ष को वास्तव में दिव्य खंडहर के जंगल के रहस्यों के बारे में पता था, तो उसके पास यहां उनका शिकार करने का समय कैसे हो सकता था? अज्ञानी मूर्ख! जैसे ही उसके विचार कौंधे, चियांग झान ने ठंडी सांस ली। उसने अपना हाथ उठाया और ब्लेड गिर गया। बाघ का सिर काटने के बाद उसने अपने बड़े हाथ से उसे पकड़ने की हरकत की। बाघ की खूनी गर्दन से प्रकाश की 2 किरणें निकली। एक सफेद थी और दूसरी काली। सफेद रोशनी अंगूठे जितनी मोटी थी और उसका पूरा शरीर क्रिस्टल की तरह साफ था। कोई अशुद्धियां नहीं थी। और काली रोशनी धूप की तरह महीन थी, मानो उसे मोटी स्याही में भिगोया गया हो। यह लगातार एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। निस्संदेह प्रकाश की ये 2 किरणें समय कानून और भक्षण कानून थी, जिन्हें रंगीन बाघ ने अपने जीवन के सभी प्रयासों को संघनित करने में लगा दिया था। चलो चलते हैं। बाघ के शव और समय कानून और भक्षण कानून को दूर रखने के बाद चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और दिव्य खंडहरों के जंगल की गहराई की ओर चल दिया। बाकी लोग बिना कुछ कहे उसके पीछे चले गए। एक बार की बात है, चियांग झान को लगा कि दिव्य खंडहरों का जंगल खतरे से भरा हुआ है। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वो हर किसी का मूड खराब नहीं कर सकता था, तो वो बहुत पहले ही एक चक्कर लगा लेता। हालांकि इस समय वो इस उजाड़ जंगल में प्रशिक्षण लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। कोई और कारण नहीं था। उसने केवल बाहरी क्षेत्र में दिव्य खंडहरों के जंगल में प्रवेश किया था। चियांग झान ने रंगीन बाघ द्वारा पीछे छोड़े गए मृत्यु देवता के पत्थर और समय कानून को प्राप्त किया था। भक्षण तकनीक ये सभी खजाने थे जिनका उसने सपना देखा था। वे उसे अंतहीन लाभ दिला सकते थे। इस बिंदु से न्याय करना मुश्किल नहीं था। हालांकि दिव्य खंडहरों का जंगल खतरे से भरा हुआ था, लेकिन इसमें वास्तव में कई अवसर थे, विशेष रूप से सच्चे देवताओं के अवशेष। ये और भी अधिक लुभावना था। इस स्थिति के कारण भले ही चियांग झान जानता था कि अगर वो दिव्य खंडहरों के जंगल में घुसा तो उसकी मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन उसने इस कांटेदार रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। स्वूश, 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 हवा की आवाज हर जगह सुनी जा सकती थी। चियांग झान और दूसरे लोग खाली इलाके से गुजरे। एक बार फिर वे असीम जंगल में प्रवेश कर गए। रास्ते में उन्हें बहुत सारे खजाने मिले। उनमें से लिटिल हो सबसे भाग्यशाली था। उसे वास्तव में एक अनंत घास मिली जिसमें मृतकों को वापस जीवन में लाने की 100 गुना शक्ति थी। इसे परिष्कृत करने के बाद चोटों को ठीक करने की क्षमता तेजी से बढ़ी। ये चियांग झान से भी अधिक असामान्य था। दूसरे सभी उससे ईर्ष्या करते थे और साथ ही वे अपने स्वयं के भाग्यशाली अवसरों को खोजने के लिए और भी अधिक मेहनत कर रहे थे। जैसे जैसे वे दिव्य खंडहरों के जंगल में और भी गहरे होते गए, बहुत जल्दी जिया यू ने एक 9 चक्र पुनर्जन्म फूल की खोज की। इस अजीब फूल में जीवन और मृत्यु चक्र की शक्ति 100 गुना थी।
इसने जिया यू की ताकत को बहुत बढ़ा दिया। फिर फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, चियांग तियान्युन और चियांग तियान्युन ने पीछा किया। चियांग एओ, वे फैनिक्सन, वाई शिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हनफेंग और एओ चांगकोंग थे। विजेता और अन्य लोगों ने भी अपने कीमती खजाने खोज लिए थे। हालांकि उन्हें जो चीजें मिली उनमें सभी तरह की विशेष कानून शक्तियां थी, लेकिन ये उनके द्वारा समझी गई कानून शक्ति से बिल्कुल अलग थी। इस तरह भले ही उन्होंने इसे परिष्कृत किया हो, लेकिन उनके लिए इसके भीतर के गहन रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल होगा। चियांग झान की किस्मत खत्म हो गई थी। वो केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि सभी को एक के बाद एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें मिल रही थी। हालांकि उसे कोई मूल्यवान खजाना नहीं मिल सका। वो निराश होने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वो खुले विचारों वाला था। उसने तुरंत राहत महसूस की। अवसर, यहां तक कि देवता और राक्षस भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। इसलिए चाहे वे कितने भी चिंतित क्यों न हो, ये बेकार था। अपने आप को शांत करने के बाद चांग झान ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और जोर से कहा, सब लोग पहले थोड़ा आराम करें और अपने साधना अनुभव को साझा करें। जब समय आएगा तो आप सभी यौगिक नियम को संक्षिप्त कर पाएंगे और आप समान स्तर के सभी विशेषज्ञों को पीछे छोड़ पाएंगे। उसके सामने ये सभी लोग चांग झान के परिवार और मित्र थे। हालांकि उन्होंने सभी प्रकार के कीमती खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उनके पास नियम के संगत विशेष गुण को समझने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उसने अपने साधना अनुभव को सभी के साथ साझा करने का फैसला किया। अगर ऐसा होता तो वहां मौजूद सभी लोगों की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होती। उस समय वे दिव्य खंडहरों के जंगल की खोज करते हुए आधे प्रयास में दोगुने परिणाम प्राप्त कर पाते। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले सभी के भाव उत्साहित हो गए और उनका खून खौल उठा। चांग झान ने पहले से ही 10 प्रकार के विशेष गुण नियमों को समझ लिया था और उन्हें यौगिक नियमों में संक्षिप्त कर दिया था। अपने साधना अनुभव को साझा करने में सक्षम होना निस्संदेह एक महान अवसर था। इस समय उपस्थित सभी लोग चियांग झान को कृतज्ञता से देख रहे थे। ये युवक धर्मी और निस्वार्थ था, जिससे वे अपने दिल की गहराइयों से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मैं सबसे पहले सभी प्रकार के विशेष तत्व नियमों को समझने का अनुभव आपके मन में भेजूंगा। उसके बाद आप सभी उन्हें अलग अलग समझेंगे। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं उसे विस्तार से समझाऊंगा। चियांग झान के बोलते ही उसकी आंखें खुल गई। साधना अनुभव से युक्त दिव्य प्रकाश बाहर निकलकर सभी के मन में प्रवेश कर गया। एक पल में उपस्थित सभी लोगों ने बिना किसी अपवाद के उत्साहित भाव प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने चियांग झान के साथ विशेष नियमों को समझने के अपने अनुभव भी साझा किए। ये सभी लोग स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोग थे। उनमें से प्रत्येक ने एक विशेष गुण नियम को समझ लिया था और वे प्रारंभिक काल चरण तक साधना भी कर चुके थे। ये भी चियांग झान के लिए एक अच्छी बात थी। निसंदेह साधना में अपने अनुभवों को साझा करके उन्होंने चियांग झान की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से हर एक को चियांग झान के मन में 10 विशेष गुण कानूनों को समझने का अनुभव था। एक बार जब वे उन सभी में महारत हासिल कर लेते हैं, तो उनकी अपनी ताकत एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। अंतहीन लालसा के साथ चियांग झान सहित सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और समझ की स्थिति में प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर पिल सेंट हेवनली मास्टर को चियांग झान के चरित्र की गहरी समझ थी और अब वो वास्तव में चियांग झान पर भरोसा करता था। स्वर्ग के भगवान और सभी देवताओं के सर्वोच्च प्राणी के रूप में पिल सेंट हेवनली मास्टर ने अनगिनत तूफानों और लहरों का अनुभव किया था। वह दिल के बुरे होने के सिद्धांत को जानता था,
इसलिए उसने चियांग झान को कीमिया का दांव सिखाया। ये केवल एक सतही ज्ञान था, लेकिन वो आसानी से अपने तुरुप के पत्ते नहीं निकालता था। हालांकि जब पिल सेंट हेवनली मास्टर ने देखा कि चियांग झान निस्वार्थ भाव से अपना सबसे बड़ा लाभ सभी के साथ बांट रहा है, तो उसने तुरंत उन्हें वो सब कुछ सिखाने का फैसला किया जो वो जानता था। पूरा दृश्य शांत था। हर कोई अलग अलग तरह की कानून ऊर्जा को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में भले ही हर कोई प्रतिभाशाली हो, लेकिन चियांग झान के अनुभव के साथ उनके लिए 10 अलग अलग तरह की कानून ऊर्जा की शक्ति में महारत हासिल करना असंभव था। यह कठिन रास्ता तुरंत एक आसान रास्ता बन गया। 10 दिन बाद गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जिया यू और लिटिल हो से भयानक विशेष कानून ऊर्जा की लहरें आई। फू तुजी, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, फैनक्सिन, बाइबिंग, बाइजू, चूहनफेंग, एओ चांगकोंग और महान विजेता आकाश में उड़ गए। सभी तरह के अलग अलग तरह के विशेष कानून ऐसी लहरों की तरह थे जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और 9 स्वर्गों को तोड़ दिया। हर किसी की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ रही थी, यहां तक कि उनके अपने स्वभाव में भी दुनिया को हिला देने वाला बदलाव आया था। हर कोई स्वर्ग के राजा और रानी की तरह था, बेजोड़ और बेमिसाल। साथ ही चियांग झान का सुधार और भी तेज था। उसने पहले से ही 10 प्रकार के विशेष गुण कानूनों को समझ लिया था। सभी द्वारा साझा किए गए अनुभव को जोड़ते हुए 10 दिनों के भीतर न केवल उसने प्रारंभिक काल के चरण में सभी विशेष गुण कानूनों की साधना की थी, बल्कि उसने रंगीन बाग द्वारा पीछे छोड़े गए मृत्यु देवता पत्थर और भक्षण के नियम को भी परिष्कृत किया था। उसने अपनी जीवन शक्ति के 100 गुना और अपनी जीवन शक्ति के 100 गुना की शक्ति को सीधे अवशोषित कर लिया था। ये चौंकाने वाली सीमा तक बढ़ गया था। इतना ही नहीं, चियांग झान ने जीवन लुप्त होने की 100 गुना शक्ति और पिघलने की 100 गुना शक्ति का भी उपयोग किया। क्रमशः इसे 100 गुना पुनरुत्थान की शक्ति और 100 गुना जीवन विच्छेदन की शक्ति के साथ मिला दिया। सभी प्रकार की यौगिक कानून शक्तियों को संघनित किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अभूतपूर्व परिवर्तन का अनुभव किया हो, मानो वो पहले से ही देवता बन चुका हो। चियांग झान के शरीर से एक भयानक आभा निकली जो दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत राक्षस जानवर तुरंत चौंक गए। दहाड़, दहाड़, दहाड़। राक्षसी जानवरों की रूह कंपा देने वाली दहाड़ के साथ बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर घबराकर भाग गए। लेकिन कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी थे जो जल्दी से चियांग झान और अन्य लोगों के पास पहुंचे। दूर से बाढ़ की तरह असीम राक्षसी आभा बह रही थी। हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। भयानक राक्षसी आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया और आकाश को ढक लिया। पूरी दुनिया एक पल में अंधेरे में डूब गई। स्वोश, चियांग झान ने अचानक अपनी आंखें खोली। 2 चमकदार और रंगीन आंखें अंधेरे शून्य को भेद रही थी। उसने विशाल जानवर की छाया को देखा और आकाश और जमीन को देखा। हर जगह जानवर, चील, चील, चमगादड़ थे। गिद्ध, बाघ, तेंदुए, भालू और भेड़िए, सभी तरह के डरावने जानवर खून के प्यासे आभा के साथ उड़ रहे थे। तुरंत हवा और बादल उमड़ने लगे और तारे घूमने लगे। इस क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी तीव्र गति से ढह रहे थे। राक्षसी क्यूई आसमान में उड़ गई। मौसम बदल गया, आसमान उल्टा हो गया और तारे हिलने लगे। पूरी दुनिया भयानक राक्षसी क्यूई से घिर गई, जिसमें चियांग झान और अन्य लोग मुख्य थे। आकाश और धरती पर हर जगह शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे। बाज, कोंडोर, चमगादड़, गिद्ध, बाघ, तेंदुए, भालू, भेड़िए, सभी प्रकार के राक्षसी जानवर हजारों घोड़ों की तरह आगे बढ़े, लेकिन एक बाढ़ की तरह भी
जिसने बांध को तोड़ दिया हो। उन्होंने आसमान को ढक लिया और धरती को भी ढक लिया। हवा के साथ एक बेहद खतरनाक आभा बह रही थी, जिससे दिल की धड़कनें बढ़ गई और कांप उठा। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी दो आंखें, जो अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थी, अंतहीन राक्षसी जानवरों को पार कर गई और तुरंत अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। इस बार कम से कम 10,000 राक्षसी जानवर दिखाई दिए और वे सभी वर्ष चंद्र अवस्था तक पहुंच गए थे। उनमें से सबसे कमजोर दूसरे, तीसरे और यहां तक कि चौथे और पांचवें स्तर तक पहुंच गया था। चियांग झान उन भयानक राक्षसी जानवरों से संकट की गहरी भावना महसूस कर सकता था। यह भावना संकेत देती थी कि वे चौथे और पांचवें स्तर के राक्षसी जानवर उससे कमजोर नहीं थे। अगर ये आमने सामने की लड़ाई होती तो चियांग झान को भरोसा था कि वो उन्हें हरा सकता है। हालांकि उसके पास अकेले दसियों हजार वर्ष चंद्र अवस्था के राक्षसी जानवरों को हराने की ताकत नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियों के लिए 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। एक बाघ भेड़ियों के झुंड से नहीं लड़ सकता, हजारों वर्ष चंद्र अवस्था के राक्षसी जानवरों से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि चियांग झान हैरान था, फिर भी वो हमेशा की तरह शांत था। हालांकि वो सभी राक्षस जानवरों को नहीं मार सकता था, फिर भी वो उन सभी को नहीं मार सकता था। हालांकि उसने अभी अभी सभी तरह के विशेष नियमों की साधना आरंभिक काल के चरण तक की थी और सभी तरह के मिश्रित नियमों को संघनित किया था। उसकी शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई थी। केवल अफसोस की बात यह थी कि उसने जो दांव कलाएं विकसित की थी, वे बहुत कम थी। विशेष रूप से दांव कलाएं जो सभी तरह के मिश्रित नियमों के अनुरूप नहीं थी, जिससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा इस बार उस पर जानवरों के एक समूह ने हमला किया था। हालांकि ये बेहद खतरनाक था। हालांकि ये लगभग निश्चित मृत्यु थी, लेकिन उन जानवरों के शरीर एक पूरी तरह से अलग कानून ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। इसमें लगभग दुनिया के सभी नियम शामिल थे। चियांग झान के लिए ये होंगलोंग। आखिरकार, हालांकि चियांग झान ने आरंभिक काल के चरण तक 10 तरह के विशेष नियमों की साधना की थी, लेकिन मृत्यु के नियम और भक्षण के नियम के अलावा अन्य नियम अभी तक अपनी चरम अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। दूसरे शब्दों में, जब तक वो कुछ राक्षस जानवरों का शिकार कर सकता था और उनके विशेष नियमों को परिष्कृत कर सकता था, उसकी अपनी शक्ति बढ़ती रहेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान इस युद्ध का उपयोग कुछ कृपाण तकनीक बनाने के लिए कर सकता था, जो विभिन्न यौगिक कानूनों के अनुरूप थे। उस स्थिति में वो सभी यौगिक कानूनों को सीमा तक लागू करने में सक्षम होगा। बेशक, कृपाण तकनीक बनाना कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब कृपाण तकनीक बनाना जो दांव कलाओं जितनी शक्तिशाली थी। ये बेहद मुश्किल था। ये सर्वविदित था कि स्वर्ग की 9वीं परत में सभी योद्धाओं द्वारा अभ्यास की जाने वाली युद्ध तकनीकों को दांव कलाएं कहा जाता था। ताकत के अनुसार उन्हें 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। उनमें से प्रथम स्तर की दांव कला सबसे कमजोर थी और 9वीं स्तर की दांव कला सबसे मजबूत थी। ऐसा कहा जाता था कि जब 9वीं स्तर की दांव कला को उसकी चरम अवस्था तक विकसित किया जाता था, तो वो एक दांव भगवान में संघनित हो सकती थी। बुद्धि शक्तिशाली थी, ये मांस और रक्त का उत्पादन कर सकती थी, और ये हवा को बुला सकती थी और बारिश को बुला सकती थी, जिससे दुनिया पर हावी हो सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि 9वें स्वर्ग में न केवल दांव देवता दुनिया को नीची नजर से देखते थे, बल्कि वे विवाह भी कर सकते थे और बच्चे भी पैदा कर सकते थे और 9वें स्वर्ग में अपना संप्रदाय स्थापित कर सकते थे। चियांग झान के मौजूदा ज्ञान और अनुभव के साथ साधारण युद्ध तकनीक बनाना उसके हाथ को हिलाने जितना आसान था। हालांकि अगर वो दांव कला बनाना चाहता था, भले ही वो केवल प्रथम श्रेणी की दांव कला ही क्यों न हो, तो उसे कोई भरोसा नहीं था। हालांकि चियांग झान जानता था कि यह रास्ता कांटों और खतरों से भरा था,
लेकिन उसका विश्वास दृढ़ और अडिग था। जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और स्लॉटर ब्लेड तकनीक को बुलाया। धमाका, एक ऊर्जा जिसने धरती और पहाड़ों को हिला दिया, चियांग झान के शरीर से निकली। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। और ये आकाश में विशाल और शक्तिशाली थी। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था और उसकी आभा स्वर्ग में फैलती थी। उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखता था। उसके हाथ में स्लॉटर ब्लेड तकनीक में मोटी और राजसी ऊर्जा डाली गई थी। गहरे लाल रंग का ब्लेड कंपन करने लगा और भिन भिनाने लगा। एक रक्तलाल प्रकाश चमक उठा और एक अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा मुक्त हो गई। इसने पूरे शून्य को आसानी से चकनाचूर कर दिया, जैसे सूखी घास को कुचलना और सड़ी हुई लकड़ी को कुचलना। उसी समय जिया यू, लिटिल हो, फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, महान विजेता और अन्य भी खड़े हो गए। सभी की आंखें जलती हुई लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। बूम बूम, सभी प्रकार की विशेषता कानून ऊर्जा के साथ मिश्रित ऊर्जा का एक ज्वालामुखी विस्फोट सभी के शरीर से बह गया। स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति को किसी भी शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता है। ये सभी लोग स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे और उनमें से हर एक प्रथम स्वर्ग वर्ष चंद्रमा चरण अजय विशेषज्ञ था। उसी क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जो उनसे मुकाबला कर सकते थे और चियांग झान की मदद से, बिना किसी अपवाद के, उन सभी ने 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। उनकी अपनी ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बन गए थे। संक्षेप में, ये लगभग राक्षसी बेजोड़ विशेषज्ञों का एक समूह था, जो दुनिया की नजर में प्रतिभाशाली लोगों से कहीं आगे था। उनमें से किसी के पास दूसरों को चुनौती देने के लिए रैंक कूदने की ताकत थी। एक पल में चियांग झान ने बढ़त ले ली। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। सूरज और चांद की तरह रंग बिरंगी चमक निकली। सितारे टिमटिमाते हुए एक पल में अंधेरे की असीम दुनिया को रोशन कर रहे थे। पिल सेंट हेवनली मास्टर उन सभी के पीछे खड़े थे। उनकी भौहें कसकर बंधी हुई थी और वे चुप रहे। उन्होंने एक बार भगवान के क्षेत्र पर शासन किया था। वो उच्च और शक्तिशाली थे और दूसरों द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन अब वो उथले पानी में तैरने वाले ड्रैगन की तरह थे और उनका बाग मैदान में गिर गया था। वो केवल युवा पीढ़ी को ही अपनी सुरक्षा करने दे सकता था। वो उदास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लगता है मुझे भी कुछ कौशल का अभ्यास करना होगा। खुद से बुदबुदाने के बाद पिल सेंट हेवनली मास्टर की चमकती आंखों की जोड़ी अचानक एक चौंकाने वाले रंग के साथ खिल उठी। फर्स्ट लेवल ईयर मून स्टेज ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट का एकमात्र समूह दिव्य खंडहर के जंगल में घुसने की हिम्मत करता है। क्या ये मौत को आमंत्रित करना नहीं है? दिव्य खंडहर का जंगल राक्षस जाति की दुनिया है। जो कोई भी अतिक्रमण करने की हिम्मत करता है, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। ये ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट सरल नहीं है। ऐसा लगता है कि वे सभी 10 विशेष गुण कानूनों की शक्ति को समझ चुके हैं। ये हमारा भाग्यशाली मौका है। इन लोगों को मार डालो, उनकी आत्माओं को परिष्कृत करो और उनके संसाधनों को लूटो। जब समय आएगा तो हमारे पास दिव्य खंडहरों की ओर जाने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। शायद हम और भी अधिक भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मार 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 मार। शून्य में असंख्य क्रूर और रक्तपीपासु दिव्य इंद्रियां प्रसारित हो रही थी। वे पहाड़ों और सुनामी की चीखों की तरह लग रही थी और उनकी आवाजें अद्वितीय और चौंकाने वाली थी। सभी राक्षसी जानवर सभी दिशाओं से उड़कर आए।
और एक पल में उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों को घेर लिया। उमड़ती राक्षसी आभा उमड़ रही थी और ये हर जगह तबाही मचा रही थी। इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को तहस-नहस कर दिया था और जगह को गंदगी में बदल दिया था। भारी और विशाल दबाव ऐसा था जैसे असंख्य पहाड़ उन पर दबाव डाल रहे हों। चियांग झान और अन्य लोगों ने तुरंत महसूस किया कि उनके शरीर नरम हो रहे हैं, उनका खून उबल रहा था और ये सीधे उनके गले में उतर गया। सब लोग, ये लड़ाई खतरनाक है, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और उसकी चमकदार आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, स्लॉटर ब्लेड तकनीक को आसमान में ऊपर उठाया और आसमान में एक विशालकाय चील पर वार किया। ये किस तरह का चील था? ये एक पहाड़ के आकार का था और ये पूरी तरह से काला था। इसके पंख तलवारों की तरह थे और इसका पूरा शरीर मोटी स्याही में भीगा हुआ लग रहा था। मिश्रित रंगों का एक निशान भी नहीं था। इसकी चील जैसी आंखें बिजली की तरह थी। खूनी रोशनी टिमटिमा रही थी और इसकी हत्या करने की मंशा घनी थी। इसकी 3 फुट लंबी चोंच लोहे के हुक की तरह थी। 2 चील के पंजे ब्लेड और तलवारों की तरह थे, तीखे और तीखे। ये अविनाशी था। सुंदर और जोरदार ब्लैक ईगल की पीठ पर 2 पंख थे जो आसमान और सूरज को ढक रहे थे। इसने अपने विशाल पंखों को हिंसक रूप से लहराते हुए आसमान को ढक लिया। तुरंत जीवन और मृत्यु की 100 गुना शक्ति वाले काले तूफानों ने दिव्य ड्रैगन की तरह कहर बरपाया, पहाड़ों और नदियों को चीर दिया। इसने पूरे तारों वाले आसमान को हिला दिया। चियांग झान बता सकता था कि ये ब्लैक ईगल वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत तक पहुंच गया था और इसने मृत्यु कानून की शक्ति को भी समझ लिया था। एक बार 100 बार जीवन शक्ति गायब हो जाने पर सभी पौधों और पेड़ों की जीवन शक्ति गायब हो गई। ये मुरझा गया और मुरझा गया, जैसे कि ये दुनिया साफ हो गई हो। ये बेजान हो गया। पहले घोड़े को गोली मारो, पहले चोर को पकड़ो और राजा को पकड़ो। ब्लैक ईगल की ताकत अथाह थी। ये सभी राक्षस जानवरों में लगभग सबसे मजबूत था। इसलिए चियांग झान ने इस हड्डी को चुना जिसे चबाना सबसे कठिन था। उसे ब्लैक ईगल को एक पल में मारने का पूरा भरोसा नहीं था। इसके बजाय वो दूसरों पर दबाव कम करना चाहता था। गड़गड़ाहट। चियांग झान ने अपनी कृपान से हवा और बादलों को चकनाचूर कर दिया, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। हिंसक ऊर्जा ब्लेड के खूनी किनारे के साथ बह गई और एक उफनती नदी की तरह आकाश में चली गई। उसके बाद ये 10,000 मील लंबी ब्लेड लाइट में संघनित हो गया और बैरमी से ब्लैक ईगल पर वार किया। अंधे प्राणी। ब्लैक ईगल ने एक अभिमानी दिव्य भावना जारी की। इसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। न केवल ये चियांग झान के शक्तिशाली हमले का सामना करने पर पीछे नहीं हटा, बल्कि ये आकाश से नीचे भी कूद गया। इसने वास्तव में एक खरगोश को पकड़ने वाले बाज की अजेय आभा को प्रकट किया था। एक शक्तिशाली और हिंसक काला तूफान उतरा, जैसे लहरें अभी तक शांत नहीं हुई थी। लगातार चियांग झान की कृपाण प्रकाश की ओर भाग रही थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की विनाशकारी ऊर्जा ने चारों दिशाओं को कवर किया। अद्वितीय मौत के तूफान के आने से पहले जमीन पर अनगिनत चौड़ी दरारें दिखाई दी। ये एक मकड़ी के जाले की तरह था जो दूर तक फैला हुआ था। यह स्वीकार करना होगा कि ब्लैक ईगल, जिसने वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत तक साधना की थी और जीवन गायब होने की शक्ति को समझा था, जो पिछले ब्लैक ईगल की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, बेहद शक्तिशाली थी। यह दुनिया का सबसे ताकतवर ब्लैक ईगल था। चियांग झान ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने ब्लेड की शक्ति बढ़ाने के लिए लगा दी। यौगिक कानूनों की सभी प्रकार की ऊर्जा बिना किसी लागत के कृपाण की रोशनी में घुस गई, जिससे प्रकाश का स्तंभ, जो एक स्तंभ की तरह दिखता था,
एक रंगीन रोशनी से चमक उठा। इसने दुनिया की हर चीज को धुंधला कर दिया। ये कृपाण का वार बहुत जोरदार था, जो स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने में सक्षम था। ये वार एक दैवीय दंड की तरह था, जो सभी जीवित चीजों को नष्ट करने में सक्षम था। चियांग झा ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का खुलासा किया, और ये वध के एक प्राचीन देवता की तरह था, जिसने स्वर्ग में उत्पात मचाया और असंख्य दुनियाओं को हिला दिया, जिससे उसकी अजेय और दबंग आभा बिना किसी संदेह के प्रकट हुई। धमाका, धमाका, धमाका। आदमी और जानवर ने जमकर लड़ाई की। तेज ब्लेड की रोशनी मौत के तूफान से टकराई। आसमान से धरती को हिला देने वाली आवाज आई और उबलती हुई ऊर्जा फैल गई। सारी हवा, बादल और हवा ने विनाश के संकेत दिखाए। इस बार न केवल विश्व विलुप्ति विचित्र घटना के विस्फोट के कारण, बल्कि अनगिनत राक्षस जानवरों को भी उड़ा दिया। बड़ी संख्या में द्वितीय आकाश वर्ष चंद्रचरण राक्षस जानवरों को टुकड़ों में कुचल दिया गया और वे पूरी तरह से मृत हो गए। आसमान से खून की बारिश हो रही थी और लाशें पहाड़ों की तरह थी। भयावह दृश्य पौराणिक असुर नरक से भी अधिक भयानक था। युद्ध के मैदान को एक बार फिर से देखने पर चियांग झान एक तारे की तरह लग रहा था, जो फट गया था, और वो एक जोरदार धमाके के साथ पाउडर में बदल गया था। हालांकि उसका शरीर फिर से संघनित हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गई थी। उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और यह स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। ब्लैक ईगल की हालत भी बेहतर नहीं थी। वो भयंकर रूप से नीचे की ओर भागा। अंत में उन दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और उड़ गए। उसके शरीर के सभी पंख गिर गए। मांस और खून हर जगह उड़ रहे थे और उसकी सफेद हड्डियां हवा में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हजारों टुकड़ों में काट दिया गया हो, और वो अवर्णनीय रूप से शर्मनाक स्थिति में था। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लड़ाई शुरू से ही भयंकर थी। जिया यू और अन्य, साथ ही सभी जानवर स्तब्ध थे। पूरी जगह खामोश थी, इतनी खामोशी कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। जिया यू और बाकी राक्षसी जानवर बेहद हैरान थे। हालांकि ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी, लेकिन तबाही की हद अभूतपूर्व थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने खून और आग के मिश्रण का अनुभव किया था। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था और बहुत कुछ देखा था। हालांकि उन्होंने आज जैसी भीषण लड़ाई कभी नहीं सुनी या देखी थी। किसी को यह समझना होगा कि सामान्य परिस्थितियों में दो पक्षों के बीच चालों का पहला आदान प्रदान दूसरे पक्ष की ताकत का परीक्षण करेगा। स्थिति की स्पष्ट समझ होने के बाद वे एक ही वार में मारने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति का उपयोग करेंगे। यह लड़ाई का सबसे सुरक्षित तरीका भी था। आखिरकार उन्होंने शुरू से ही अपने तुरुप के पत्ते दिखा दिए थे। एक शक्तिशाली दुश्मन को मारना स्वाभाविक रूप से मूर्खतापूर्ण था। हालांकि अगर वे असफल हो जाते तो न केवल वे प्रतिद्वंद्वी द्वारा अत्यधिक मूल्यवान माने जाते, बल्कि वे एक निराशाजनक स्थिति में भी पड़ जाते। हालांकि चियांग झान ने आज की लड़ाई में विपरीत रास्ता चुना था। उसने हमला करते ही शीर्ष युद्ध शक्ति को प्रकट किया। भले ही उसने मौके पर ही ब्लैक ईगल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसकी दिव्य शक्ति ने उपस्थित सभी को चौंका दिया। लेकिन अगली लड़ाई में ब्लैक ईगल निश्चित रूप से उसे एक घातक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानेगा। इस तरह वो एक अनिश्चित स्थिति में था। जब उनके दिमाग दौड़ रहे थे, जिया यू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। फिर जैसे कि वे अपने दिलों में जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को प्रकट किया और ब्लैक ईगल पर अपने अंतिम हमलों को उजागर किया। गड़गड़ाहट, एक के बाद एक ऊर्जा तूफान शून्य में दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय नदी टूट गई हो और ज्वार बह रहा हो।
असीम ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये अजेय था। शक्तिशाली मुट्ठी बल, चमकदार तलवार की रोशनी और सभी प्रकार की मारक चालें एक ऐसी शक्ति लेकर आई जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, क्योंकि वे भयंकर रूप से ब्लैक ईगल की ओर दौड़े। जाहिर है, जिया यू और अन्य लोग चिंतित थे कि चियांग झान खतरे में होगा, इसलिए वे ब्लैक ईगल से छुटकारा पाने के लिए हाथ मिलाना चाहते थे। दुर्भाग्य से आसपास के हजारों साल के चंद्रचरण के राक्षसी जानवर मूर्ख नहीं थे। उनके इरादों को समझने के बाद उन्होंने तुरंत सभी दिशाओं से हमला कर दिया। आसमान में विशाल और जोरदार चील, चमगादड़ और गिद्ध जो अद्वितीय ऊर्जा लेकर आसमान से नीचे उतरे। उनकी गति गड़गड़ाहट की तरह थी और उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। जमीन पर बाघ, तेंदुए, भालू और भेड़िए जो प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह थे, खून से लाल आंखों से घूर रहे थे। एओ 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 ने हमला करते हुए चिल्लाया और उसकी भयानक राक्षसी आभा ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया और ऐसा लगा जैसे ये दुनिया को नष्ट कर देगा। ये हजारों साल के चंद्रचरण के राक्षसी जानवरों द्वारा किया गया एक घातक हमला था। ये चौंकाने वाला दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। एक पल में ही अराजक युद्ध छिड़ गया। विस्फोट की आवाज, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, अंतहीन रूप से गूंजती रही। युद्ध की हिंसक शॉकवेव एक बांध के टूटने की तरह थी, जिसने पूरे स्थान को जलमग्न कर दिया। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी भयंकर आंखें चिंता से भरी हुई थी। उसे अपने बारे में चिंता नहीं थी, लेकिन डर था कि जिया यू और अन्य लोग खतरे का सामना करेंगे। आखिरकार, भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके शरीर में मृतकों को पुनर्जीवित करने की 100 गुना शक्ति थी। वो किसी भी समय अपनी चरम अवस्था में आ सकता था। इतनी शक्तिशाली बढ़त के साथ वो ब्लैक ईगल को पूरी तरह से हरा सकता था। इसके अलावा ब्लैक ईगल ने अभी जल्दबाजी में हमला किया था और उसने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत भी नहीं दिखाई थी। इसके अलावा उसने चियांग झान को कम करके आंका था, इसलिए उसे एक घातक चोट भी लगी थी। इसके अलावा इसने अविनाशी कानून को नहीं समझा था, इसलिए जब ये अपनी चोटों को ठीक करने की बात आई तो ये बिल्कुल नुकसान में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चियांग झान को पक्का यकीन हो गया कि वो ब्लैक ईगल को मार सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ समय की बात होगी। यही कारण था कि उसने हमला करते ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया था। ब्लैक ईगल को मारने के बाद अन्य राक्षसी जानवर निश्चित रूप से भयभीत हो गए होंगे। उस समय वे एक चौतरफा हमला करेंगे और ये निश्चित रूप से जिया यू और अन्य लोगों पर दबाव कम करेगा। हालांकि चियांग झान की योजना सावधानी पूर्वक थी और पूरी स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण था, लेकिन जिया यू और अन्य लोग उसके बारे में चिंतित थे। उन्होंने समय से पहले युद्ध शुरू कर दिया, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई। हालांकि चूंकि बात पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी, इसलिए कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं था। अब केवल एक ही लड़ाई बाकी थी। ये बुरा है, पिल एल्डर खतरे में है। जब वो सोच रहा था, चियांग झान को अचानक एहसास हुआ कि पिल सेंट हेवनली मास्टर पर भी राक्षस जानवरों ने हमला किया था। ये एक महान अस्तित्व था जो कभी देवताओं से ऊपर था। भले ही वो कीमिया में कुशल था, वो पहले से ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने कभी कोई दांव कला नहीं सीखी थी। उसकी युद्ध शक्ति शून्य के करीब थी। जिस बात ने चियांग झान को विशेष रूप से अवाक कर दिया, वह ये थी कि पिल सेंट हेवनली मास्टर ने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। न केवल वो वापस लड़ने में असमर्थ था, बल्कि चकमा देते समय भी वो बहुत अनाड़ी लग रहा था। अगर उसके शरीर पर रहस्यमय अविनाशी कानून ऊर्जा न होती,
तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। पिल एल्डर, तुम इस लड़ाई में सबसे अधिक संभावना से मर जाओगे। तुम्हें पहले मेरे जन्म स्थान में छिप जाना चाहिए। चियांग झान ने जोर से चिल्लाया। वो तुरंत पिल सेंट हेवनली मास्टर के पास टेलीपोर्ट हो गया और उसे अपने जन्म स्थान में खींच लिया। फिर उसने अपना ब्लेड घुमाया। रक्तलाल ब्लेड ने हवा में एक आदर्श चाप बनाया। यह बिजली की चमक की तरह था, लेकिन एक दिव्य दंड की तरह भी। हवा में एक चमकदार ब्लेड की रोशनी चमक उठी। दर्जनों राक्षसी जानवर जो वर्ष के चंद्रमा चरण के दूसरे आकाश में पहुंच गए थे, कमर से आधे में कट गए थे और खून नदी की तरह बह रहा था। लाशें हर जगह थी और सभी प्रकार के आंतरिक अंग छोटी पहाड़ियों में ढेर हो गए थे। उनकी सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी। सिर्फ एक वार से वो अजेय हो गया, चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ। हालांकि वो थोड़े समय में वर्ष के चंद्रमा चरण 5वीं परत तक पहुंच चुके ब्लैक ईगल को नहीं मार सकता था, लेकिन एक पल में दूसरे आकाश वर्ष के चंद्रमा चरण के राक्षस जानवर को मारना धूल उड़ाने जितना आसान था। सब लोग, हम सबसे पहले उस राक्षस जानवर को मारने पर ध्यान केंद्रित करें जिसे हम मार सकते हैं। एक बार जब हम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हम एक ही बार में सभी को मार सकते हैं। चियांग झान ने एक पल में दर्जनों राक्षस जानवरों को मार डाला था। उसकी 2 तेज आंखें पूरे दृश्य पर छा गई। उसने जोर से दहाड़ लगाई और सभी को याद दिलाया, जबकि उसी समय उसने सीधे राक्षस जानवरों की लाशों को खा लिया। चियांग झान के शरीर में पिघलने की 100 गुना अधिक भयानक शक्ति भर गई थी, जैसे कोई प्रागैतिहासिक जानवर लाखों वर्षों से भूखा हो। वो दर्जनों द्वितीय आकाश वर्ष चंद्रचरण राक्षस जानवरों के समय कानून को पागलपन से परिष्कृत कर रहा था, साथ ही सभी प्रकार के विशेष तात्विक कानूनों को भी। उसने अपने मांस, रक्त और हड्डियों को भी नहीं छोड़ा। बस 1 सेकंड के अंश में चियांग झान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका साधना आधार मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। उसके शरीर में विभिन्न विशेष गुणों के विभिन्न कानून भी अपनी चरम अवस्था में पहुंच गए थे और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अन्य राक्षस जानवरों की ओर बढ़ गया। पहले चियांग झान हजारों सैनिकों के सिर लेना चाहता था और सभी राक्षस जानवरों को डराना चाहता था, लेकिन जैसे ही युद्ध के मैदान पर स्थिति बदल गई, उसने तुरंत अपनी लड़ाई शैली बदल दी। इस समय एक भयंकर अराजक लड़ाई चल रही थी, जैसे कि एक उग्र आग। विनाशकारी ऊर्जा तरंगे हर जगह थी। यहां तक कि उसकी दिव्य भावना भी अपनी प्रभावशीलता खो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने युद्ध के मैदान में उत्पात मचाया। बाघ भेड़ियों के झुंड में घुस गया था और उसने नरसंहार शुरू कर दिया था, जिससे खूनी तूफान शुरू हो गया था। हालांकि वो बहुत चतुर था। जब उसका सामना शक्तिशाली राक्षस जानवरों से होता तो वो तुरंत उनसे बच जाता। वो विशेष रूप से उन कमजोर राक्षस जानवरों को मारने के लिए चुनता। हां, ये एक नरसंहार था। चियांग झान ने वध ब्लेड तकनीक को लहराया और ये नरक से मृत्यु देवता की तरह लग रहा था। उसका हर हमला घातक था और उसका ब्लेड खून से सना हुआ था। उसने अपने दिल की इच्छा के अनुसार दूसरे आकाश वर्ष के चंद्रचरण के सभी राक्षस जानवरों का वध किया। एक बार जब वो सफल हो जाता तो वो राक्षस जानवरों की लाशों को मौके पर ही सील कर देता और बिना कुछ कहे समय कानून को परिष्कृत करता। ऐसा लग रहा था जैसे वो खरबूजे और सब्जियां काट रहा था और एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय बीतने के बाद ही। चियांग झान के ब्लेड के नीचे 1000 से ज्यादा राक्षस जानवर मर चुके थे। उसने सभी राक्षस जानवरों के समय कानून को परिष्कृत किया था। अचानक उसने अपने शरीर से एक तेज आवाज आती हुई महसूस की। आखिरकार मैंने तोड़ दिया, चियांग झान ने बड़बड़ाया। जब उसने महसूस किया कि उसका साधना आधार वर्ष के दूसरे आकाश के चंद्रचरण में प्रवेश कर गया है, तो उसकी झुलसती आंखों में
उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने 1000 से ज्यादा दूसरे आकाश वर्ष के चंद्रचरण के राक्षस जानवरों को मार डाला था और अनगिनत समय कानून को परिष्कृत किया था। हालांकि वो केवल एक छोटे से क्षेत्र से ही आगे बढ़ा था। इसने चियांग झान को बहुत ज्यादा झकझोर दिया था। हालांकि वो जानता था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, उसका आधार उतना ही मजबूत होगा। उसके साधना आधार को सुधारना ज्यादा मुश्किल होगा और उसकी जन्मजात प्रतिभा और आधार बेजोड़ होगा। 108 जन्मजात स्थानों को संघनित करने के लिए उनमें से प्रत्येक को बड़ी मात्रा में समय कानून की आवश्यकता थी। बाधा को तोड़ना स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से कठिन था। इस वजह से चियांग झान की ताकत उसी स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा थी। खास तौर पर जब उसने 10 अलग अलग तरह के विशेष कानूनों की शक्ति को उनके चरम स्तर तक बढ़ाया, तो विभिन्न मिश्रित कानूनों की शक्ति आसमान छूने लगी। अपने से ज्यादा ताकतवर किसी को चुनौती देना खाने पीने जितना आसान था। इस समय वो वर्ष के चंद्रचरण के दूसरे आकाश में पहुंच गया था। उसकी समग्र शक्ति एक बार फिर तेजी से बढ़ गई थी। इस समय चियांग झान को एक हल्का सा एहसास हुआ कि अगर वो अभी वर्ष के चंद्रचरण के 5वें स्तर के काले चील से लड़े, तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 वार में मार सकता है। बच्चे, आज वो दिन है जब तुम मरोगे। अपना जीवन सौंप दो। अचानक चियांग झान के कानों में एक अभिमानी और दबंग दिव्य भावना गूंजी। उसने अपना सिर घुमाया और एक विशाल शरीर वाला एक ग्रे गिद्ध नीचे उड़ता हुआ देखा। उसके 2 स्टील जैसे नुकीले पंजे थे जो सीधे उसके चेहरे पर निशाना साधे हुए थे। ये गिद्ध 4थे स्तर के वर्ष के चंद्रचरण के विशेषज्ञ की आभा बिखेर रहा था। ये शक्तिशाली और राजसी था। ये अतुलनीय रूप से दबंग था। इसने अपने पंजे हिलाए और इसे नीचे खींच लिया। इसका तेज मुंह खुला और बंद हुआ और एक रक्तलाल दिव्य प्रकाश, जो जीवन विनाशक शक्ति से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था, एक दिव्य तीर की तरह निकला। इसने सब कुछ भेद दिया और ये अद्वितीय रूप से भयंकर था। अगर ये युद्ध शुरू होने से पहले होता तो चियांग झान ग्रे गिद्ध का इतनी आसानी से विरोध नहीं कर पाता। लेकिन अब ग्रे गिद्ध के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए और बेशर्मी से हमला किया। स्वोश! ब्लेड की रोशनी ने आकाश को चीर दिया और आकाश को अलग कर दिया। चियांग झान ने लापरवाही से अपनी कृपान से वार किया। यह सरल और साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें जीवन गायब होने की शक्ति थी, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी और विक्टन की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति द्वारा संघनित संलयन कानून की शक्ति थी। काली कृपान की रोशनी मृत्यु के देवता की दरांती की तरह थी, लेकिन एक रक्त दानव की तरह भी अपना खूनी मुंह खोल रहा था। एक पल में उसने ग्रे गिद्ध को निगल लिया। गुगु गुगु! ग्रे गिद्ध के हिंसक संघर्ष के दौरान एक पक्षी की चीख निकली जो सदमे से भरी हुई थी। बहुत प्रयास के बाद वो आखिरकार कृपान की रोशनी से मुक्त होने में कामयाब रहा। हालांकि उसके विशाल शरीर पर मांस और खून सूख गया था। उसकी जीवन शक्ति कमजोर थी, जैसे कि उसे किसी अदृश्य शैतान ने चूस लिया हो। यह दृश्य देखकर चियांग झान के मुंह के कोने में एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसके द्वारा अभी अभी किया गया कृपान का वार बिना किसी तकनीक या तकनीक के आसानी से समझ लिया गया था। हालांकि मृत्यु के नियम और निगलने के नियम के साथ मिश्रित कृपान की रोशनी ने एक विनाशकारी जीवन शक्ति को प्रकट किया। सभी चीजों को निगलने की शक्ति। इस वार ने न केवल ग्रे गिद्ध को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बल्कि इसने चियांग झान को अपनी खुद की कृपान तकनीक बनाने के लिए प्रेरित भी किया था। उसने एक बार फिर से वध ब्लेड तकनीक को उठाया और वार किया। एक और भी मोटी काली कृपान की रोशनी 10,000 मील के आसमान को चीरती हुई निकल गई। ग्रे गिद्ध की आंखें केंद्रित हो गई। उसने अभी अभी चियांग झान पर चुपके से हमला किया था।
हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। यहां तक कि उसका खून और जीवन शक्ति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे भयानक मानव मार्शल आर्टिस्ट के सामने वो असीम भय को जन्म देता है। इसके अलावा चियांग झान ने अपने दूसरे ब्लेड से वार किया। शैतानी काली ब्लेड की रोशनी एक काले बादल की तरह थी जिसने सब कुछ ढक लिया था। ग्रेग गिद्ध ने मौत के खतरे को भांप लिया और अब चियांग झान से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने विशाल पंखों को हिंसक रूप से लहराया और एक बवंडर की तरह आकाश में उड़ गया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। विशाल कृपान की रोशनी ने एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्सर्जित किया और एक बवंडर की तरह ग्रेग गिद्ध को निगल लिया। रोने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ ग्रेग गिद्ध का मांस और खून सूख गया। इसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से बुझ गई थी, जैसे कि इसे कई सालों से हवा ने सुखाया हो। हवा ने उसे उड़ा दिया और उसे पाउडर में बदल दिया। केवल समय कानून और वध कानून को पीछे छोड़ दिया, जो 100 बार काटे गए जीवन शक्ति से संघनित हो गए थे। जमीन पर चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और ग्रेग गिद्ध द्वारा छोड़े गए समय कानून और वध कानून को रखा। जैसे जैसे उसने उन्हें परिष्कृत किया, वो गहरी सोच में डूब गया। एक चौथे आकाश वर्ष चंद्रमा चरण राक्षसी जानवर को एक ही वार से मार दिया गया। इस वार की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह बेहद शक्तिशाली था। चियांग झान को लगा कि उसने पहले से ही एक कृपाण तकनीक बनाई है। हालांकि यह अपने भ्रूण रूप में ही था, यह बेहद घातक था। यह ग्रेग गिद्ध की दुखद मौत से देखा जा सकता है। बेशक यह केवल एक दिशा थी। जहां तक वास्तविक कृपाण तकनीक का प्रश्न है, इसे आकार लेने से पहले बार बार सुधारने की आवश्यकता थी। किसी भी युद्ध कौशल को निर्माण से लेकर पूर्णता तक अपनी सबसे बड़ी शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होने के लिए वास्तविक युद्ध के अनगिनत दौर से गुजरना होगा। चियांग झान ने अभी अभी अपनी ब्लेड तकनीक बनाने की दिशा पाई थी और उसे युद्ध के माध्यम से इसे प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता थी। वर्तमान में उसके आसपास हर जगह वर्ष चंद्रमा चरण के राक्षस जानवर थे और ये उसके लिए अपनी ब्लेड तकनीक को पूर्ण करने का सही अवसर था। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने ग्रेग गिद्ध द्वारा छोड़े गए समय के नियम को परिष्कृत किया, यह महसूस करते हुए कि उसका साधना आधार वर्ष चंद्रमा चरण के दूसरे आकाश के शिखर पर पहुंच गया था। उसने तुरंत एक स्वर्ण तेंदुए पर घातक हमला किया, जो कि कुछ ही दूरी पर वर्ष चंद्रमा चरण के चौथे आकाश के शिखर पर पहुंच गया था। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया को एक आदिम पैतृक देवता द्वारा विभाजित किया जा रहा था। चियांग झान के ब्लेड ने शून्य को काट दिया। जीवन के लुप्त होने की 100 गुना शक्ति और पिघलने की 100 गुना शक्ति के साथ मिश्रित असीम ऊर्जा के एक मिश्रित नियम में संघनित हो गई। ये इतना शक्तिशाली था कि ये पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था और ये आकाश में फैल गया। इसके साथ ही काली कृपाण की रोशनी भी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु का देवता उतर आया हो और ऐसा भी लग रहा था जैसे स्वर्ग ने अपने विशाल मुंह और नुकीले दांत खोल दिए हों और पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता हो। एक पल में हवा और बादल बिखर गए, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, तारे फट गए और यहां तक कि सूरज और चंद्रमा भी हिंसक रूप से हिलने लगे, जैसे कि वे किसी भी क्षण गिरने वाले हों। तीसरे वार के बाद चियांग झान ने कृपाण की रोशनी महसूस की, जो मोटी स्याही में भीगी हुई लग रही थी। इसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी और ये अजेय थी। जहां भी ये गुजरी, युद्ध के मैदान की सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई और सारी उबलती ऊर्जा भस्म हो गई। फिर काली ब्लेड की रोशनी एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह तेजी से फैल गई और अंत में एक ऐसे खंभे में बदल गई जो आकाश को थामे रह सकता था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को भेद दिया और भयंकर और दबंग आभा ने तुरंत गोल्ड कॉइन तेंदुए को खतरे की तीव्र भावना महसूस कराई। दहाड़,
जिस गोल्ड तेंदुआ पर हमला किया गया था वो दहाड़ उठा और उसकी खूनी आंखें सदमे से भर गई। हालांकि ये आखिरकार एक चौथा स्वर्गीय वर्ष चंद्रमाचरण शिखर राक्षस जानवर था, क्रूर और क्रूर। इसकी ताकत दुर्जेय थी और ये चियांग झान और अन्य पर हमला करने वाले राक्षसी जानवरों में एक अधिपति था। ऐसा शक्तिशाली राक्षसी जानवर आमतौर पर दिव्य खंडहर के जंगल की बाहरी परिधि में भागता था। ये अजेय था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आसानी से भयभीत नहीं होगा। स्वोश, गोल्डन तेंदुआ अचानक एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह खड़ा हो गया। इसके दो मोटे पिछले पैरों ने जमीन पर जोर से लात मारी और फिर ये चांद पर धूमकेतु की तरह चियांग झान की ओर झपटा। हवा में सुनहरे तेंदुए ने अपने दो अगले पंजे उठाए और आने वाली कृपाण की रोशनी पर भयंकर रूप से पंजे मारे। तेंदुए के तीखे पंजों में प्रलय की 100 गुना शक्ति थी। एक ब्लेड या तलवार की तरह यह तेज और भयंकर था और यह सभी जीवन को समाप्त कर सकता था और सब कुछ नष्ट कर सकता था। भले ही इसने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था, फिर भी सोने के तेंदुए ने चियांग झान द्वारा बनाई गई कृपाण तकनीक को कम करके आंका था। लंबा 10,000 मील लंबी काली कृपाण की रोशनी एक ड्रैगन की तरह भयंकर थी जो दुनिया में कहर बरपा रही थी। ये सभी जीवित प्राणियों को मार सकता था और दुनिया को निगल सकता था। कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसे रोक सकती थी। बेजोड़ ब्लेड की रोशनी ने सोने के सिक्के वाले तेंदुए को एक काले बादल की तरह निगल लिया। फिर सोने के सिक्के वाले तेंदुए के विशाल शरीर पर फर गिर गया और उसका मांस और खून सूख गया। इसकी सारी जीवन शक्ति और ऊर्जा पतली हवा में बिखर गई। अंत में यह पतली हवा में गायब हो गया। शून्य में एक बच्चे की भुजा जितनी मोटी एक समय विधि और प्रलय दिवस की शक्ति से बना एक उन्मूलन विधि जो 100 गुना बड़ी थी, नीचे गिर गई। चियांग झान ने अपने हाथ से उसे पकड़ लिया और उसे परिष्कृत करना जारी रखा। उसी समय उसकी नजर एक विशाल भूरे भालू पर टिक गई। ये एक वर्ष चंद्रमाचरण 5वीं परत का विशाल भालू था। ये लगभग 1000 फीट लंबा था। इसका सिर एक घर के आकार का था और इसकी आंखें आकाश में सितारों की तरह थी। ये एक उज्जवल दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और इसके शरीर पर सभी फर हवा में लहरा रहे थे। इसका मांस फूल रहा था, विनाशकारी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। विशेष रूप से इसके 2 मोटे पैर। ये एक ऊंचे पेड़ की तरह था और हर कदम के साथ जमीन ढह जाती थी। चियांग झान ने विशाल भालू को देखा। उसकी आंखें तेज और जानलेवा थी। भले ही वो देख सकता था कि इसकी ताकत ब्लैक ईगल से भी अधिक थी, लेकिन अपनी ब्लेड तकनीक को पूर्ण करने के लिए उसे जरा भी डर नहीं था। उसने सीधे वध ब्लेड तकनीक को उठाया। खून से लाल ब्लेड एक अजीब रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे खून से सना हुआ कसाई का चाकू। ब्लेड से एक विशाल ब्लेड बल्ब फूट पड़ा, जैसे बाढ़ ने बांध को तोड़ दिया हो, और विशाल भूरे भालू की ओर दौड़ा। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। भूरे भालू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी 2 चमकदार आंखों ने तिरस्कार प्रकट किया। ये एक वर्ष चंद्रमाचरण 5वीं परत का राक्षस जानवर था। ये दिव्य खंडहर के जंगल की बाहरी परिधि में सब कुछ नीचे देख रहा था। ये दुनिया में अजेय था और इसने चियांग झान को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। एक अभिमानी दिव्य भावना को छोड़ने के बाद विशाल भूरे भालू ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय इसने चियांग झान पर बलपूर्वक हमला किया और उसे मुक्का मारा। मुक्का की हवा एक ड्रैगन की तरह थी जो हजारों मील निगल सकती थी। मुट्ठी के इरादे ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। भयानक मुट्ठी बल को 100 गुना क्षरण बल के साथ संघनित किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी में असंख्य दुनियाएं एक साथ ढह गई हों। और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया और पहाड़ों और नदियों को कुचल दिया। इसकी शक्ति भयानक थी
और भूत चिल्ला रहे थे और देवता चौंक गए थे। इस मुट्ठी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और ये अद्वितीय रूप से शक्तिशाली थी। इस मुट्ठी ने जीवन को नष्ट कर दिया और इसने देवताओं और शैतानों को मार डाला। इस मुक्का के तहत आकाश, पृथ्वी और बाकी सब में हवा, बादल और युआन क्यूई एक घातक जहर से संक्रमित हो गए थे। वे हर जगह सड़ रहे थे और सड़ रहे थे। आओ, चियांग झान की क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो एक बैल से लड़ रहा था। उसकी शक्तिशाली आभा बेजोड़ थी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपनी सारी शक्ति को स्लॉटर ब्लेड तकनीक की ओर धकेलने के लिए लगाया। बढ़ती ऊर्जा एक अराजक धारा की तरह थी जो स्लॉटर ब्लेड तकनीक की ओर बढ़ रही थी। इसने सभी अवरोधों को नष्ट कर दिया, पूरी दुनिया को दफना दिया और दिन के अंत में पहुंच गया। ये अतुलनीय रूप से दबंग था। हालांकि उसका दिल इस विश्वास से भरा था कि वो जीत जाएगा। चियांग झान ने भूरे भालू को कम नहीं आका। उसने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया और विशाल ऊर्जा हवा में करोड़ों गुना संघनित हो गई। पलक झपकते ही ये एक ब्लेड लाइट में बदल गई जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। ये 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह था। मोटी ब्लेड लाइट आसमान में उड़ती हुई परी की तरह थी और तेज तीर अंतरिक्ष की परतों को भेद रहा था। ये भूरे भालू की मुट्ठी की ताकत का सामना करते हुए अदम्य बल के साथ आगे बढ़ा। दहाड़, दहाड़, दहाड़। विशालकाय भूरा भालू जो वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत तक पहुंच गया था, आकाश की ओर दहाड़ने लगा। इसकी चमकदार आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। इसने खतरनाक आभा को महसूस किया और तुरंत एक दुनिया को हिला देने वाली शक्ति को मुक्त कर दिया। चियांग झान को कम आंकने की हिम्मत अब नहीं रही। विशालकाय भूरे भालू ने भी अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया। ये एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह था जिसमें दमन की प्रबल भावना भरी हुई थी। खास तौर पर इसकी पहाड़ जैसी मुट्ठी जो लगातार हिंसक ऊर्जा उगल रही थी। इसने विशाल दुनिया को सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसने लोगों को भयभीत कर दिया और उनके रोंगटे खड़े कर दिए। भूरे भालू ने जाहिर तौर पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था। हवा जोर से चल रही थी और मुट्ठी की तीक्ष्णता ने आसमान को चीर दिया। फिर साधारण मुक्का बदल गया, मानो कोई दिव्य पर्वत उग्र समुद्र में बदल गया हो। हिंसक मुट्ठी बल पहले उच्च आवृत्ति पर कंपन करता था, फिर चौंकाने वाली गति से घूमने लगा। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह एक सुनामी की तरह था जिसे बवंडर द्वारा लाया गया था। ये सभी सांस लेने में लगने वाले समय में पूरे हो गए। कुछ राक्षस जानवर जो पास थे वे तुरंत मारे गए। इसके अलावा क्षय के नियम ने 100 गुना जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया था। उन्हें अपने भौतिक शरीर को सुधारने का मौका भी नहीं मिला, जो मौके पर ही खून की बारिश में बदल गया। ये दृश्य देखकर चियांग झान की आंखें चमक उठीं। भूरे भालू ने किसी तरह की उच्च श्रेणी की दांव कलाओं की खेती की थी, जैसे कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव को समझ लिया हो। उसने एक मुक्का मारा। पहले ये ऊपर और नीचे हिल गया और एक पल में ये 10,000 बार हिल गया। इसने विनाशकारी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। फिर ये उसी चक्र में 360 डिग्री घूम गया। फाड़ने वाली शक्ति भी अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई। 2 के संयोजन के तहत शक्ति स्वर्ग के नीचे अद्वितीय थी। ये आसपास के राक्षस जानवरों की दयनीय मौत से देखा जा सकता था, जिन्हें टुकड़ों में काट दिया गया था। हालांकि चियांग झान द्वारा बनाई गई कृपाण तकनीक भी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन चौथे स्तर के वर्ष के चंद्रमा चरण के शिखर राक्षस जानवर को तुरंत मारना आसान था। हालांकि भूरे भालू द्वारा छोड़े गए मुट्ठी बल की तुलना में यह थोड़ा कमजोर था। फिर भी यह अभी भी इसलिए था क्योंकि उसने यौगिक कानून की शक्ति को संघनित किया था, अन्यथा उनके बीच का अंतर और भी बड़ा होता। धमाका, 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 धमाका।
जैसे ही चियांग झान की दिव्य भावना उड़ रही थी, उसने जो अद्वितीय कृपाण प्रकाश निकाला वो भूरे भालू की मुट्ठी से टकराया। हवा में एक बहरा विस्फोट गूंज उठा। विनाशकारी ऊर्जा ने युद्ध के मैदान में कहर बरपा दिया। आकाश और पृथ्वी खंडहर में थे। ये पूरी तरह से गड़बड़ था। विस्फोट के केंद्र में काली ब्लेड लाइट मृत्यु के देवता की दरांती की तरह थी, जो सभी जीवित चीजों को मार रही थी। ये एक क्रूर जानवर की तरह था जिसने यांगजी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया। ये भयंकर और शक्तिशाली था। इसका प्रभुत्व चौंकाने वाला था। दुर्भाग्य से ये मुट्ठी की शक्ति से हिल गया जो सुनामी की तरह थी। ये सीधे ऊर्जा की एक लहर में फट गया। इतना ही नहीं, विनाशकारी शक्ति ब्लेड की रोशनी से टूटने के बाद न केवल ये कमजोर नहीं हुई, बल्कि इसने चियांग झान पर और भी अधिक बल से हमला किया। चियांग झान को फिर से देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और संयमित थी। उसकी आंखों में चमकीले रंग खिल रहे थे। उसके शरीर के चारों ओर युद्ध की मंशा मजबूत थी और ऊर्जा उबल रही थी। राक्षसी हत्या की मंशा ने लाशों का एक पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। स्वोश! अगले ही पल चियांग झान ने कसाई का चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया और आसमान से नीचे गिरा दिया। ब्लेड की रोशनी की एक लहर जो लहरों की तरह दिख रही थी, हवा में घुस गई। पहले तो ये थोड़ा कांप रही थी, लेकिन जल्द ही ये अशांत हो गई। ये एक तूफानी समुद्र की तरह था, एक के बाद एक लहरें, जिसमें लहरों की हजारों परतें थी, एक के बाद एक परत चढ़ती हुई। आखिरकार इसने भूरे भालू के मुक्के का प्रतिरोध किया। बहुत धीमा, ये एक पल में केवल 1000 बार हिलता था और इसमें कोई घूर्णन बल नहीं था, जिसके कारण ये सभी दिशाओं में नुकसान पहुंचाने और भक्षण करने में असमर्थ था। इसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। ये बहुत धीमा है, ये एक पल में केवल 1000 बार हिलता था और इसमें कोई घूर्णन बल नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी दिशाओं में नुकसान पहुंचाने और भक्षण करने में असमर्थ था। अपने आप से बुदबुदाने के बाद चियांग झान ने एक बार फिर अपनी कृपाण उठाई और वार किया। इस बार कृपाण की रोशनी जो बाहर निकली वो हिंसक हवा के नीचे एक विशाल लहर की तरह थी, जो अधिक से अधिक हिंसक रूप से हिल रही थी। इसके अलावा ये विशालकाय भूरे भालू पर घूमते हुए हमला कर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ भूरे भालू की मुट्ठी की शक्ति अंततः पराजित हो गई। उसके भीतर निहित क्षय कानून की शक्ति ने अपनी जीवन शक्ति खो दी और कृपाण की रोशनी में विलीन होने के लिए केवल शुद्ध ऊर्जा बची थी। ये भूरे भालू के छेद को भेदती रही। चियांग झान मुस्कुराया। उसने अभी अभी ब्लेड के साथ कंपन घुमाव की चाल को आत्मसात किया था। हालांकि ये विशाल भूरे भालू के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से एक स्तर तक बढ़ गई थी। ये कैसे संभव है? महान क्षय दिव्य मुट्ठी जिसे मैं विकसित करता हूं, एक दबंग दिव्य क्षमता है। क्षय का महान दाव, स्वर्गीय मनुष्य 5 विफलता। भले ही ये उसी स्तर का एक राक्षस जानवर हो, फिर भी ये इसका सामना करने में सक्षम होगा। न केवल ये बदमाश इससे बचाव कर सकता है, और इस कृपाण तकनीक में वास्तव में कंपन और घुमाव की गहराई है। भूरा भालू भी अचंभित था। उसने चियांग झान को अपने ब्लेड से लापरवाही से वार करते देखा। यह वास्तव में मुट्ठी तकनीक के समान ही था जिसका उसने उपयोग किया था, और वो चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। विशालकाय भूरे भालू के झटके को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने दोनों हाथों से अपना ब्लेड उठाया। वो लगातार वार करता रहा और घनी कृपाण की रोशनी बिजली की तरह चमकती रही। आसमान में बिजली चमकने लगी। अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की रोशनी, चाहे वो कंपन की गति हो या घूमने की गति, सब एक सीधी रेखा में बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो भूरे भालू के साथ भयंकर युद्ध लड़ रहा था। लेकिन वास्तव में चियांग झान अपनी स्वनिर्मित कृपाण तकनीक को पूर्ण कर रहा था।
उसने वध ब्लेड तकनीक को ऐसे लहराया जैसे वो पागल हो गया हो, और ब्लेड की रोशनी के तूफान ने भूरे भालू को घेर लिया। चाहे प्रतिद्वंद्वी ने कैसे भी जवाबी हमला किया, ये व्यर्थ था। क्या हो रहा है? भूरा भालू लड़ते लड़ते और भी अधिक भयभीत हो गया, भले ही उसके पास चियांग झान से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसने पाया कि उसका जीवनकाल बढ़ गया है। उसकी आत्मा, खून और ताकत सभी तेजी से बह रहे थे। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने में ही वो कमजोर और चक्करदार महसूस करने लगा। वो वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अपनी रस्सी के अंत में था। बड़ा बेवकूफ भालू, नरक में जाओ। चियांग झान को भी लगा कि भूरा भालू अब और टिक नहीं पा रहा था। वो हंसा और आखिरी ब्लेड की रोशनी भूरे भालू के शरीर पर पड़ी। भालू अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि वो पतली हवा में गायब हो गया हो। सिजल सिजल, दो दिव्य रोशनी आसमान से उतरी और चियांग झान के शरीर पर उतरी। उसने महसूस किया कि ये एक वयस्क की भुजा जितनी मोटी समय का नियम और क्षय का नियम था, जिसमें क्षय की शक्ति 100 गुना थी। वो उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय का नियम और क्षय का नियम जो चियांग झान ने अभी अभी प्राप्त किया था, इसे भूरे भालू ने पीछे छोड़ दिया था। ये एक वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत का राक्षस जानवर था, जो दसियों हजार वर्षों से साधना कर रहा था। ये क्षय का नियम था, एक समय का नियम जो सैकड़ों हजार वर्षों से संघनित था। एक बार जब वो इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर लेगा, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से 100 गुना तेजी से बढ़ेगी। हालांकि ये चियांग झान के उत्साह का कारण नहीं था। वास्तव में उसे जो उत्साहित कर रहा था वो ये था कि भूरे भालू के साथ लड़ाई के बाद उसने लगातार अपनी स्वनिर्मित कृपाण तकनीक को पूर्ण किया था, और वास्तव में एक परम कृपाण तकनीक बनाई थी। मैं तुम्हें मौत का भक्षण कहूंगा। चियांग झान ने अपनी स्वनिर्मित ब्लेड तकनीक का नाम सहजता से रखा। बेशक यह सिर्फ एक सहज नाम था, लेकिन उसने इसे मृत्यु की शक्ति और भक्षण के नियम के आधार पर नाम दिया। इस कृपाण तकनीक ने जीवन के लुप्त होने की शक्ति से 100 गुना और विघटन की शक्ति से 100 गुना शक्ति द्वारा गठित यौगिक कानून की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। जब कृपाण आभा को मुक्त किया गया, तो ये मृत्यु के भक्षण की तरह था। यहां तक कि हड्डियां भी पीछे नहीं बची थी। एक और बात थी, मृत्यु देवता का भक्षण केवल प्रारंभिक चरण पूरा हुआ था। अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अगर चियांग झान ब्लेड तकनीक के कंपन और घूर्णन बल का उपयोग भूरे भालू के स्तर तक कर सकता है, अगर वो भविष्य में मृत्यु के 100 गुना और क्षरण के 100 गुना की शक्ति से बने यौगिक कानून की शक्ति को मध्य काल चरण तक बढ़ा सकता है, तो ये और भी भयानक होगा। ये ब्लेड तकनीक निश्चित रूप से चमक जाएगी। कू कू कू, छिद्रों से भरे शून्य में एक सुंदर और जोरदार ब्लैक ईगल ने एक लंबी और लंबी चीख निकाली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, और उसकी तीखी ईगल जैसी आंखें सदमे से भरी हुई थी, क्योंकि उसे खतरे का एक मजबूत एहसास हो सकता था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो उसे एक सुनहरे वस्त्र पहने युवक से मौत का खतरा महसूस हो सकता था। यह सुनहरे वस्त्र पहने युवक केवल 20 साल का था, और उसका शरीर लंबा और सीधा था। उसका चेहरा सुंदर था, तीखी भौहें और चमकदार आंखें थी। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तीखी थी, और उसके पूरे शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय हत्या करने वाला देवता स्वर्ग से उतर आया हो। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को घेर लिया था, और वो हर चीज को तिरस्कार से देखता था। इस बिंदु तक बोलते हुए उसकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वो बिल्कुल चियांग झान था। मृत्यु देवता का भक्षण बनाने के बाद चियांग झान ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना ध्यान सभी राक्षस जानवरों में सबसे मजबूत ब्लैक ईगल पर केंद्रित कर दिया।
इस समय एक आदमी और एक चील एक दूसरे को देख रहे थे। चियांग झान की अभिव्यक्ति ठंडी और जानलेवा थी और ब्लैक ईगल डर से कांप रहा था। यह बताना आसान था कि इस स्थिति में कौन मजबूत था और कौन कमजोर। चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो ब्लैक ईगल से बहुत परिचित था। ये कहा जा सकता है कि वे दुश्मन थे। अभी कुछ समय पहले उसने ब्लैक ईगल के साथ भी लड़ाई की थी, लेकिन उस समय उन दोनों को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि 2 घंटे से भी कम समय में चियांग झान ने ब्लैक ईगल को तुरंत मारने की ताकत हासिल कर ली। ये कहना होगा कि ये एक चमत्कार था। दूसरी ओर ब्लैक ईगल ने चियांग झान को तीखी निगाह से देखा और वो और भी डर गया। उसे चियांग झान द्वारा भूरे भालू को मारने का दुखद दृश्य याद आ गया और वो इतना डर गया कि उसकी राक्षसी आत्मा भी हिंसक रूप से कांप उठी। वे सभी दिव्य खंडहरों के जंगल में राक्षस जानवरों के अधिपति थे। विशाल भूरा भालू वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत तक पहुंच गया था। क्षय की शक्ति को 100 गुना समझने के बाद उसने जो मुट्ठी तकनीक डाली वो भी बहुत भयानक थी। इसकी समग्र शक्ति ब्लैक ईगल से बेहतर थी, लेकिन चियांग झान विशाल भूरे भालू को मारने में सक्षम था। ये कल्पना की जा सकती थी कि ब्लैक ईगल कितना खतरनाक था। ये एक निराशाजनक स्थिति में था और मौत के कगार पर था। ब्लैक ईगल में चियांग झान से लड़ने का साहस नहीं था। इसने अपने पंखों को हिंसक रूप से फड़फड़ाया और अचानक आकाश में उड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। मृत्यु भक्षण करती है, चियांग झान ने उपहास किया और अपने हाथ में वध ब्लेड तकनीक के साथ वार किया। एक पल में एक काली ब्लेड की रोशनी सड़ी हुई लकड़ी की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई विशाल आकाश को चकनाचूर कर गई। हांगलांग, हांगलांग। अद्वितीय कृपाण की रोशनी स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी, जो तेज गति से उछलती और कंपन करती थी। ये एक ऐसी गति से घूमने लगी जिसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था और एक पल में ब्लैक ईगल को निगल गई। कोई भयानक घटना नहीं हुई, नहीं कोई दयनीय चीखें थी। बिना किसी चेतावनी के ब्लैक ईगल हवा में गायब हो गया और पीछे केवल एक मोटा समय कानून और मृत्यु का कानून छोड़ गया। जमीन पर चियांग झान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने आकाश से गिरे समय कानून और मृत्यु कानून को रखा और उन्हें मौके पर ही परिष्कृत किया। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसकी साधना एक बार फिर से टूट रही है और वर्ष के चंद्र चरण के तीसरे आकाश में कदम रख रही है। वर्ष के चंद्रमा चरण के पहले से दूसरे आकाश तक और फिर वर्ष के चंद्रमा चरण के तीसरे आकाश तक चियांग झान की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी। वो अजेय बन गया था। अब उसके पास सभी राक्षस जानवरों को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ चियांग झान राक्षस जानवरों के एक समूह की ओर बढ़ा। राक्षसी जानवरों के काले द्रव्यमान ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और उनकी संख्या 1000 से अधिक थी। इनमें से प्रत्येक राक्षसी जानवर एक राजसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जो एक बड़ी नदी की तरह थी, जो डोंगाटियन की दृष्टि के क्षेत्र को हिला रही थी। असीम दबाव ने पूरे स्थान को भर दिया और हवा खतरे की प्रबल भावना से भर गई। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गई और उसकी ब्लेड जैसी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हालांकि वो नहीं जानता था कि 1000 से अधिक राक्षसी जानवरों से कौन घिरा हुआ है। उसके हाथ में वध ब्लेड तकनीक ने एक भयंकर ब्लेड ऊर्जा जारी की। स्वर्ग का पुनर्जन्म। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज, जो प्रकृति की आवाज की तरह लग रही थी, पूरे स्थान पर गूंज उठी। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का स्तंभ रह गया हो, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड की आकाशगंगा का विनाश भी हो गया हो। सभी राक्षस जानवरों से एक धरती को हिला देने वाली ऊर्जा निकली और हजारों मील तक के शून्य को नष्ट कर दिया। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अभी अभी चिल्लाने से उसने सुना
कि जिया यू एक तंग घेरे में फंसी हुई थी। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली ऊर्जा को महसूस करने के बाद वो जिया यू के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह स्पष्ट था कि जिया यू ने इस खूनी लड़ाई में अंतहीन लाभ प्राप्त किए थे। उसकी ताकत चियांग झान की ताकत के बहुत करीब थी। इतनी शक्तिशाली ताकत तीसरे और चौथे स्वर्गीय वर्ष के चंद्र चरण के हजारों राक्षसी जानवरों का तो जिक्र ही नहीं। भले ही दृश्य में मौजूद सभी राक्षसी जानवर सेना में शामिल हो जाए, फिर भी वे उससे नहीं लड़ पाएंगे। चियांग झान अपनी महिला की अचानक ताकत में वृद्धि के लिए स्वाभाविक रूप से खुश था। उसने पूरी एकाग्रता के साथ शून्य को देखा। असीम और बढ़ती ऊर्जा 10,000 मील लंबी तलवार की रोशनी में संघनित हो गई। एक हल्के झटके के साथ 1,000 से ज्यादा राक्षसी जानवर खून की असीम बारिश में बदल गए। समय कानून की एक बड़ी मात्रा और सभी प्रकार के विशेष कानून एक बवंडर की तरह एक साथ इकट्ठे हुए। फिर एक सुंदर आकृति ने अपना जेड हाथ लहराया और सब कुछ गायब हो गया। चियांग झान ने अपने सामने खूबसूरत महिला को देखकर मुस्कुराया। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। एक सुंदर और खूबसूरत महिला, वो एक फूल की तरह थी और उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये अधिक से अधिक भयानक होता जा रहा था। यह स्पष्ट था कि उसने समय कानून की एक बड़ी मात्रा को परिष्कृत किया था। उसका साधना आधार लगातार टूट गया था और वो वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत में कदम रख चुकी थी। वो 9 स्वर्ग गहन लड़की की तरह थी जो भगवान के दायरे से आई थी। वो बहादुर दिख रही थी और उसकी क्यूई अद्वितीय थी। ये जिया यू थी। चियांग झान का दिल खुशी से भर गया जब उसने जिया यू की ताकत महसूस की। वो बहुत उत्साहित था। हालांकि इस समय अन्य अभी भी तीव्रता से लड़ रहे थे। उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। उसने जिया यू की ओर हाथ हिलाया, घूमा और दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। जिया यू ने चियांग झान को पकड़ लिया। दोनों ने अपनी तलवारें थाम ली और धीरे धीरे आगे बढ़े। युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले उन्होंने एक बाघ की दहाड़ और एक अजगर की दहाड़ सुनी। आकाश को तोड़ने के लिए लड़ो। आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ के साथ मुट्ठी के बल की 2 रंगीन धारें एक दिव्य अजगर की पूंछ की तरह सभी दिशाओं में बह गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। उसके बाद कई राक्षस जानवरों को टुकड़ों में कुचल दिया गया और वे पूरी तरह से मृत हो गए। अनगिनत समय कानून और विभिन्न प्रकार के विशेष गुण कानूनों के साथ मिश्रित रक्त की मूसलाधार बारिश हुई और ये एक सुनहरे कपड़े पहने आदमी के शरीर में समा गई। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। सुनहरे कपड़े पहने आदमी स्वाभाविक रूप से एक छोटा हो था। 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक, दुष्टों को दूर भगाने वाले दिव्य जानवर के रूप में लिटिल हो की प्रतिभा अद्वितीय थी। उसने बहुत पहले ही 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों को समझ लिया था और अपनी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया था। उसकी समग्र ताकत बेहद भयानक थी। बड़े भाई, मेरी वर्तमान ताकत मेरे लिए आपके साथ दिव्य खंडहरों के जंगल का पता लगाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। लिटिल हो के विशाल शरीर पर एक वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत की आभा लहरा रही थी। ये अजेय युद्ध देवता जैसा था। उसकी क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया और उसकी गति ने 9 स्वर्गों को निगल लिया। वो जोरदार कदमों से चियांग झान की ओर बढ़ा। उसने अपना मुंह खोला और हंसा। उसकी सुनहरी आंखें गर्व से भरी हुई थी। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। जिया यू और लिटिल हो दोनों की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। वे लगभग उसके बराबर थे। इससे वो बहुत उत्साहित हो गया। आखिरकार वे दिव्य खंडहर के जंगल की बाहरी परिधि पर ही थे और वे पहले से ही कई वर्ष चंद्रचरण राक्षसी जानवरों का सामना कर चुके थे। यदि वे और भी गहराई में जाते तो उन्हें निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक अस्तित्वों का सामना करना पड़ता।
अगर ऐसा है तो वे जितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे, भविष्य में उन्हें सच्चे भगवान के अवशेष मिलने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी। इसी समय अन्य लड़ाइयां भी समाप्त हो गई थी। फूतुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन के पुराने पूर्वज, चियांग तियान्युन, फैनिक्सिन, वाइजिंग कोंग और बाइबिंग, बाइजू, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, महान विजेता और अन्य सभी अलग अलग दिशाओं से चियांग झान की ओर चले। उनमें से हर एक ने एक अजेय आभा बिखेरी, जिससे हवा और बादल जम गए। चियांग झान ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और पाया कि हालांकि उनके शरीर पर अभी भी क्यूई ऑफ मेडिसिन पिल बची हुई थी, फिर भी ये पर्याप्त नहीं थी। उनमें से हर एक ऊर्जा से भरा हुआ था और उनकी आभा भयंकर थी। उनमें से हर एक की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। उनमें से फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन के पुराने पूर्वज, चियांग तियान्युन, चियांग एओ और फैनिक्सिन थे। उनमें से 6 सबसे मजबूत थे। उसके बाद चू हानफेंग और एओ चांगकोंग थे। जहां तक वाई शिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू का सवाल है, हालांकि वे वर्ष चंद्रचरण 7वीं परत में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन थोड़े कमजोर थे। ये प्रतिभा का रिश्ता था, ऐसा कुछ नहीं जिसे मानव शक्ति से उल्टा जा सके। एक मार्शल कलाकार की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उसका आधार उतना ही मजबूत होगा और उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि किसी की साधना को बढ़ाने की कठिनाई भी आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक होगी। ये बात चांग झान और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की। वर्तमान में चांग झान की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। वो निश्चित रूप से पहले स्थान पर था, हालांकि उसका साधना आधार सबसे कमजोर था। उसने 1000 से अधिक वर्ष चंद्रचरण राक्षस जानवरों के समय कानून को परिष्कृत किया था। उनमें भूरे भालू और काले चील का समय कानून था, जो वर्ष चंद्रचरण 5वीं परत राक्षस जानवर थे। दुर्भाग्य से उसका साधना आधार अंत में वर्ष चंद्रचरण के 3रे आकाश तक ही पहुंच पाया। जिया यू, लिटिल हो, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और चियांगेओ, फैनिक्सिन, महान विजेता और अन्य सभी वर्ष चंद्रमा चरण 5वीं परत तक पहुंच चुके थे। उनकी ताकत चियांग झान की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, जबकि चू हनफेंग और एओ चांगकोंग वर्ष चंद्रमा चरण 6ठी परत तक पहुंच चुके थे। उनकी ताकत थोड़ी कमजोर थी। जहां तक वाई जिंगकोंग की बात है, जो वर्ष चंद्रमा चरण 7वीं परत तक पहुंच चुके थे, बाइबिंग और व्हाइट स्नो का उल्लेख करने लायक नहीं थे। हालांकि उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था, ये सापेक्ष था। वास्तव में सबसे कमजोर वाई जिंगकोंग और बाइबिंग भी। बाइजू भी एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने वर्ष चंद्रमा चरण 7वीं परत तक साधना की थी और 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों में महारत हासिल की थी। उनकी कुल ताकत वर्ष चंद्रमा चरण योद्धाओं की 10वीं परत के साधारण शिखर को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। यदि वे भविष्य में यौगिक कानूनों की शक्ति को संघनित कर सकते हैं, पौराणिक स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ को छोड़कर कोई भी इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। इसके अलावा हालांकि चियांग तियान्युन और चियांग इयो की प्रतिभा सबसे मजबूत नहीं थी, चाचा और भतीजे की इस जोड़ी ने पहले से ही चियांग झान की मदद से अमर युद्ध राजा कौशल और युद्ध राजा मुट्ठी को महान पूर्णता चरण तक विकसित किया था। इसलिए उनकी ताकत चू हनफेंग से आगे निकल गई थी। एओ चांगकोंग, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, व्हाइट स्नो और अन्य, यदि ये एक साधारण कौशल होता तो चियांग झान इसे सभी को सिखा सकता था। हालांकि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र और युद्ध राजा मुट्ठी कुलपति चियांग द्वारा बनाए गए थे, इसलिए चियांग झान ने खुद निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। इस कारण से उसने उन्हें विशेष रूप से समझाया भी था। इन सभी को एक तरफ रखते हुए बड़े पैमाने पर लड़ाई समाप्त हो गई थी। चियांग झान के नेतृत्व में सभी की ताकत काफी बढ़ गई थी। इसने उन्हें बेसब्री से सच्चे भगवान के अवशेषों को
खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। चलो चलें। विशाल तारों वाले आकाश के नीचे चियांग झान ने समूह को आगे बढ़ाया और जल्द ही असीम जंगल में गायब हो गया। गड़गड़ाहट। सुबह सुबह एक चमकदार सूरज धीरे धीरे उगाया और दिव्य खंडहरों के जंगल को रोशन कर दिया। अचानक हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने सभी प्रकार के राक्षस जानवरों को चौंका दिया और उन्हें सभी दिशाओं में भागने पर मजबूर कर दिया। उनमें कुछ वर्ष चंद्रचरण के राक्षस जानवर भी थे। हरे भरे जंगल के भीतर बड़े आदमियों का एक समूह धुंधला दिखाई दे रहा था। वे लंबे और मजबूत थे और उन्होंने सभी प्रकार के जानवरों की खाल पहनी हुई थी। ये सभी जानवरों की खाल वर्ष चंद्रचरण के राक्षस जानवरों के फर थे। एक विशेष तकनीक से परिष्कृत होने के बाद वे रेशम से भी नरम और कवच से भी सख्त थे। खास तौर पर उनमें समय की राजसी शक्ति समाहित थी, जो एक अद्भुत संरचना बनाती थी। एक बार जब उस पर हमला होता तो वो तुरंत दुश्मन पर इस्तेमाल हो जाती। इसके अलावा कई बड़े आदमियों के शरीर मानव मार्शल आर्टिस्ट के शरीर से बिल्कुल अलग थे। उनमें मांस, खून या हड्डियां नहीं थी। इसके बजाय वे अंतहीन बर्बर अजगर जंगली कृमि से बने थे। पहली नजर में ही कोई बता सकता था कि वे असली बर्बर थे। समूह का नेता लगभग 30 साल का था और वो 10 फीट से ज्यादा लंबा था। उसकी पीठ और कमर मजबूत थी। उसके बाल लाल और दाढ़ी लाल थी। उसके चेहरे पर दृढ़ भाव था। उसकी भौहों के नीचे 2 सिनेबार भौहें थी। तेंदुए की एक जोड़ी आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थी। उसकी गर्दन पर इंसानों के सिर और कंकालों की एक माला थी। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा परशु पकड़ रखा था, जो 8 झांग लंबा था। ये बत्तख के अंडे जितना मोटा था और इसके पूरे शरीर से धधकती चमक निकल रही थी। ये आसमान में चिलचिलाती धूप से भी ज्यादा चमकदार था। इसके पीछे लगभग 20 युवक थे। उनमें से प्रत्येक अपने विशाल हथियार लहरा रहा था। 100 से अधिक शैतान दांव विशेषज्ञों का पागलपन से पीछा कर रहा था। वे या तो वार करते थे या छुरा मारते थे, या तोड़ते थे या झाड़ते थे। उनमें से किसी के पास एक शुद्ध और दबंग शक्ति थी। पहाड़ों और समुद्रों को हिलाते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलते हुए वातावरण राजसी था। आह! भूतों और भेड़ियों की चीखों जैसी आवाजें एक के बाद एक उठती और गिरती रहीं, जिससे सभी चौंक गए। सैकड़ों शैतान दांव विशेषज्ञों में से लगभग सभी वर्ष चंद्रचरण विशेषज्ञ थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली पहले ही वर्ष चंद्रचरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। लेकिन ये अफसोस की बात थी कि वे 20 से अधिक बर्बर लोगों का सामना कर रहे थे। वे भयभीत पक्षियों की तरह थे, जो घबराहट में भाग गए। भाइयों, ये लोग मूर्ति की निंदा करने के लिए यहां हैं। भगवान के लोगों के रूप में हमें उन सभी को मार डालना चाहिए। लाल बालों वाला आदमी दहाड़ा और उसके हाथ में सुनहरा परशु शून्य में घुस गया। एक चमकदार दिव्य प्रकाश बिजली की तरह चमका, जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। एक पल में ये 10 से अधिक शैतान दांव विशेषज्ञों के शरीर को भेद गया। ये एक निश्चित घातक प्रहार था। इसकी क्रूरता अद्वितीय थी। लाल बालों वाला मोटा आदमी एक जंगली देवता की तरह था और सिर्फ एक कदम के साथ उसने 10,000 मील की दूरी तय की थी। वो एक शिखर 10वीं परत वर्ष चंद्रमा चरण शैतान दांव विशेषज्ञ को पकड़ लिया था। लेकिन इस बार उसने अपने सुनहरे परशु का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रतिद्वंद्वी की गर्दन को पकड़ लिया, जैसे एक बाज मुर्गी को पकड़ता है। इसके बाद जो हुआ वो एक चौंकाने वाला दृश्य था। लाल बालों वाले आदमी ने वास्तव में एक शिखर 10वीं परत वर्ष चंद्रमा चरण शैतान दांव विशेषज्ञ की गर्दन को एक ही बार में काट लिया। एक भूखे भेड़िए की तरह उसने पहले खून चूसा और फिर मांस खाया। पलक झपकते ही
उसने एक अद्वितीय विशेषज्ञ को हड्डियों के ढेर में बदल दिया। मेरी मां, ये बर्बर कबीले का सबसे भयानक नरभक्षी कबीला है। लाल बालों वाले आदमी को एक योद्धा को कच्चा खाते हुए देखकर सभी शैतान दाव विशेषज्ञ लगभग डर गए। उनमें से हर कोई भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि लाल बालों वाला आदमी अपने सभी बर्बर लोगों के साथ उनका पीछा कर रहा था। दिव्य खंडहरों के जंगल में चियांग झान और अन्य जंगल में और भी गहराई में चले गए। उसी समय उन्होंने बड़ी मात्रा में प्राकृतिक खजाने प्राप्त किए थे। रास्ते में उन्हें राक्षसी जानवरों के हमलों की लहरों का सामना करना पड़ा। राक्षस जानवरों की संख्या बहुत बड़ी थी और उनकी गुणवत्ता भयानक थी। सबसे दुखद राक्षस जानवर 30,000 थे। उनके बीच राक्षसी जानवर भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी उनके द्वारा मारे गए। जब से चियांग झान ने वर्ष के तीसरे आकाश में चंद्र चरण में कदम रखा और मृत्यु देवता की भक्षण करने वाली कृपाण तकनीक बनाई, तब से वो समय क्षेत्र के 10वें आकाश में मौजूद किसी भी साधारण राक्षसी जानवर को तुरंत मारने में सक्षम था। हालांकि जिया यू और अन्य चियांग झान से कमजोर थे, फिर भी वे अजेय थे। ये एक शक्तिशाली शक्ति थी। यहां तक कि दिव्य खंडहरों के जंगल में जो खतरों से भरा था, चियांग झान और अन्य निडर थे, क्योंकि वे सीधे जंगल में चले गए। खूनी लड़ाइयों के माध्यम से खुद को संयमित किया। उनमें से हर एक ताकत के एक बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गया था। उसी समय वे दिव्य खंडहरों के जंगल की गहराई में भी प्रवेश कर चुके थे।